कि ईरान के जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया गया है। मजाक अच्छा, वेरी गुड। अटैक किया गया है। अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। क्या क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने करवाया है और ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान को मारने पे आ गया आज? रुको जरा, सबर करो। करा तो इंडिया ही रहा है, कन्फर्म है। इंडिया करवा रहा है तो तारीख में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया? कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो बात तो सही है। बताओ, एक लड़की को मालूम है और ये बेवकूफ लड़की। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बात इनके पास इतनी ताकत नहीं है। अंकल जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मक्कार लोग, बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खाजा पॉलिसी नहीं थी। अब आया ना रास्ते पे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से जाते हुए मतलब थप्पड़ मार जाती हूँ या कुछ भी कर जाती हूँ, आपके पास सबूत होगा तो आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 100%। 100%। शाबाश। इस लड़की के चक्कर में तू तो मर गई, 100% मरेगा। कल क्यों हमारे में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए, और हम इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। सुपुत्र, अब भी समय है, अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ। कि भाई हम बहुत पीछे रह गए हैं, दुनिया से बहुत पीछे चले गए। अब बोलो के हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट के चला गया। इस्लाम किसने फॉलो किया? किसी ने। लेकिन हम अभी मैं अगर इस्लाम की कोई बात कर दूंगी, यहाँ 10 लोग खड़े होके मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे। हाँ, फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं, फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो भाई पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, आवाम के साथ ज्यादा हो रहा है। रोटी भी नसीब सही से नहीं होती। नहीं जी नहीं, बहुत बुरे हालात हो। अब पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़िया चुग गई खेत। वो चांद पे चले गए हैं, यहाँ भी बिजली और गैस नहीं है, वो चांद पे चले गए। अब तो हमारा चांद बना हुआ है। उनका मुकाबला अब नहीं है, सब कुछ पीछे। हम उनसे हम जीरो हो गए उनके हिसाब से, वो बहुत आगे चले गए, हम उनको नहीं पकड़ सकते अब। इल्जाम भी ना लगाएं। तो फिर इल्जाम ये पाकिस्तानी कौम का है क्या? इल्जाम ही लगा सकते हैं ना। सऊदी अरब देख लो, वो हमारी मेहनती करता है, उनकी करता है। सारे इंडियन उसने सारे प्रोवाइड किए उधर, सब पाकिस्तानी को अच्छा समझते ही कोई नहीं। जो हाँ इंडिया के जो मुसलमान हैं जब सऊदी जाते हैं उम्रा हज के लिए, तो भाई इतने चंद पैसों में उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, अभी लास्ट ही उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। हम जब जाते हैं तो कितना पैसा और हमें प्रोटोकॉल। हमारी इज्जत ही कोई नहीं है इन मुल्कों में, हमारी इज्जत ही कोई नहीं, हमें अच्छा समझते ही नहीं। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। मोदी को कहते हैं भाई कातिल है, ये है वो है। मोदी जाता है सोने का हार लेके दूसरे मुल्क में, हम जाते हैं कटोरा ले। ठीक है, और बताइए धंधा पानी कैसे चल रहा है? ये बात तो ये है सारी, तो उन्हीं की होगी। मोदी अपने जैसा भी है उसने अपने मुल्क को ऊपर ले गया। वो क्या इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ जी। देखे अब मैं यहाँ पे 10 बंदों से तो साथ सारे हमारे साथ रले हुए हैं, सारे नवाज शरीफ वजीरदारी अलावा अमेरिका के साथ रले हुए हैं। जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के अंदर वो हमारे दोस्त हैं। कौन सी जितने भी मुसलमान मुल्क है वो हमारे दोस्त हैं। आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सामने देखे, आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया बॉर्डर पे, तो अगर दोस्त है तो फिर अटैक क्यों किया उसने? अटैक वो नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहे हैं, अंदरले खाते में ये कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मीडिया कह रहे इंडिया ने करवाया। तुम्हारा मीडिया ने कह रहे हैं इंडिया ने कराया, इंडिया ने। अबे ओ, तू पागल तो नहीं है? हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बात करें ना, इस टाइम पाकिस्तान मीडिया ब्लेम कर रहा है कि भाई इंडिया ने ईरान के थ्रू ये ब्लास्ट करवाया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने ईरान के थ्रू हम पे ब्लास्ट करवाया है?
ये बातें ही कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये मिली भगत काम हो सकता है। मतलब किस तरह से? अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना। बात तो सही है। भाई उसके पास इतनी पावर है। तो अगर इंडिया अगर अटैक कर सकता था तो सरेआम करेगा ना। तो अभी पाकिस्तान उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया ने ईरान से करवाया। ये हो नहीं सकता कि अगर वो ईरान इंडिया की बात मानकर अटैक करे, ये नहीं हो सकता। हम तो अफगानिस्तान पे भी मतलब वो करते हैं कि अफगानिस्तान भी अगर हमारा दुश्मन है या अफगानिस्तान भी हमें अच्छा नहीं समझता, ये भी इंडिया की मिली भगत है। इंडिया जो है अफगानिस्तान को इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि पाकिस्तान का दुश्मन बनी जा रहा है अफगानिस्तान। क्या हमें इन चीज़ों से निकल लेनी चाहिए? जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, हम हमेशा उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। उस ब्लेम का तो उनको कोई घाटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो हम अपनी मईशत को ठीक करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मुस्लिम ममालिक इंडिया के अंदर भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के अंदर भी हैं, हमें इनके साथ बनाकर एक मईशत को ठीक करने का सोचना चाहिए, ना कि हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, कभी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जी ईरान ने ये धमाका कर दिया, इधर से इंडिया इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान ही पिस रहा है। यहाँ से इंडिया तमाशा देख रहा है, वहाँ से ईरान तमाशा देख रहा है। कहीं भी जगह भी देख लो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े वहाँ भी तो हो सकता है। जब इंडियन मुस्लिम बाहर जाता है तो भाई इज्जत मिलती है उसको, ये देख के कि इंडिया का पासपोर्ट है। पाकिस्तान जब बाहर जाता है, पाकिस्तानी मुस्लिम, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जब ग्रीन देखता है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती जो इंडियन मुस्लिम को मिलती है। वजह क्या बकती हो? तो है ना। बिल्कुल, वजह इस वजह को ख़त्म करनी चाहिए ना। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए कि जी बाहर जाए तो हमारी भी इज्जत हो। जब इंडिया की इज्जत होती है, इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं तो बेधड़क निकल जाते हैं। जब पाकिस्तान वहाँ एयरपोर्ट में जाता है तो सबसे ज़्यादा तलाशी पाकिस्तान की जाती है। इवन के हमारे तो पीएम्स की भी उस तरह से चेकिंग होती है जिस तरह से उनके पीएम की कभी हुई नहीं है। हुई नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे शाहिद खान अब्बासी है, उसकी तलाशी हुई है। ये क्यों हो रही है? ये हमें सोचना चाहिए जी, हम कौन सी हरकत कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी तलाशी होती है। हमारे करतूत अच्छे होना। अंदर तो यूनिट भी फ्री दिए जा रहे हैं, जितना उनको 300 यूनिट फ्री देता है उतना 300 यूनिट का हमारे यहाँ आपको पता है कितना बिल आ जाता है। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे यूनिट फ्री हो रहे हैं। मैं यहाँ दुआ ये करता हूँ कि यहाँ लाइट नहीं चली जाए। या घंटा पे घंटा लाइट ले रहे हैं तो यूनिट कहाँ से फ्री देंगे? हुकूमत जमीन पे बैठ के खाना खा लेती है लोगों के साथ। हमारे यहाँ पर आज तक मुझे बता दे, हमारे यहाँ पर कोई छोटा सा फंक्शन हुआ और हमारा पीएम आके हमारे साथ इन्वॉल्व हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं है। हमने इंडिया के अंदर ये चीज़ देखी है कि जो बड़े बड़े जो MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, वो गरीबों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, होटल्स के अंदर जाकर चाय पीते हैं। हमने देखा है इस चीज़ को। पाकिस्तान के अंदर कोई MNA आके इस दुकान के अंदर आके क्यों नहीं बैठता कि यार आपका वोट की वजह से मैं इतना इस सीट पर आ चुका हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपको कौन सा मसला है, कौन सा मसाइल है, हम आपके हल करें। यहाँ पर मैं कहता हूँ रोड के अंदर कोई गिर रहा होता ना, कोई उठाने वाला नहीं होता, सियासतदान तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरता, कुचल कर चला जाता है। हमें सीखना चाहिए। हमें ब्लेम करने की बजाय सीखने की जरूरत है। हमें ब्लेम करने की बजाय सीखने की जरूरत है और उनसे सबक हासिल करने की जरूरत होती है। शाबाश। ये चीज़ है। उन्होंने मौशियत पर काम किया, हम भी करेंगे तो भाई ईरान का कभी नहीं बनता कि वो हम पे अटैक करेगा। छोटी सी बात करूं, इंडिया के अंदर अभी मोदी की हुकूमत 10 साल से है ना। हर मुस्लिम मोदी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्यों है? वो हर हुकूक पूरे कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम सदर भी है, वज़ीर आज़म भी मुस्लिम है, पूरी हुकूमत मुस्लिम की है, फिर मुस्लिम की कदर क्यों नहीं होती? बस इतनी सी बात। ये ताकतवर हाथ 100 आदमियों को एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन लाखों लोगों को प्रणाम तो कर सकते हैं। सुपुत्र, अब भी समय है, अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ। ओए अक्ल से पैदल, खोपड़ी के गटर में बात नहीं उतरी क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।